ऑलवेज वेलकम साथियों, डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। साथियों, अपनी बेसिक थर्मोडायनेमिक्स की सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, सारे नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड किए जा सकते हैं। जिस तरह से स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सीरीज, फ्लूइड मैकेनिक्स एंड मशीन्स कंप्लीट हो चुकी है, सारे नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल हैं। इन नोट्सों का इस्तेमाल आप बेसिक से लेकर गेट लेवल एग्जामिनेशन तक कर सकते हैं। इससे पिछली वीडियो में साथियों हमने जाना था इस प्रकार से कोई आपने पीवी डायग्राम पर कर्व बना रखा है। इसके अंडर जो कर्व में एरिया आता है साथियों, वो हमको वर्क ट्रांसफर देता है। एरिया अंडर द कर्व व्हेन प्रोजेक्टेड ऑन वॉल्यूम एक्सिस गिव क्लोज सिस्टम रिवर्सिबल वर्क। जैसा आपको बताया था साथियों अभी, इस प्रकार से एरिया अंडर कर्व जो अपन को रिवर्सिबल वर्क देता है। तो हम जान लेते हैं साथियों डिफरेंट प्रोसेस में किस प्रकार से हमको एरिया और ये वर्क ट्रांसफर मिलने वाला है। वर्क ट्रांसफर फॉर वेरियस प्रोसेसेस, इनमें से पहला जानते हैं साथियों कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। ये इक्वेशन होती है अपनी साथियों आइडियल गैसों के लिए, पीवी बराबर एमआरटी होता है। अब यहाँ पर कांस्टेंट वॉल्यूम कर दिया है, वी इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं साथियों पी इज प्रोपोर्शनल टू टी। इस प्रकार से ये रिलेशन हमें मिलता है। ये सारे कांस्टेंट हो जाएंगे साथियों इस प्रकार से, या इनमें से कोई एक कांस्टेंट होता है तो हमें डिफरेंट टाइप मिलती है साथियों। जैसा कि यहाँ मिल रहा है वॉल्यूम को कांस्टेंट करने पर कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। इसमें क्या होगा साथियों, इससे हम रिलेशन देख सकते हैं साथियों P1 डिवाइडेड बाई P2 इज इक्वल टू T1 डिवाइडेड बाई T2। इस प्रकार से रिलेशन मिलते हैं साथियों हमको। अर्थात यहाँ पर प्रेशर और जो टेम्परेचर में रिलेशन है साथियों, उससे इक्वेशन मिलती है हमें। तो इसको किस प्रकार ड्रॉ कर सकते हैं साथियों पीवी डायग्राम पे, ये ऊपर प्रेशर, ये वॉल्यूम, इस प्रकार से एक्सिस है साथियों डिफाइन है। तो इस प्रोसेस में आप कांस्टेंट वॉल्यूम रखेंगे साथियों। इस प्रकार वॉल्यूम यहाँ है तो इस पर स्टडी करेंगे, कांस्टेंट रहेगा साथियों वॉल्यूम। इंक्रीज इधर होगा, डिक्रीज इधर होगा, लेकिन इस प्रकार स्ट्रेट लाइन जाए तो कांस्टेंट वॉल्यूम होगा। तो इस प्रकार से आप 1 से 2, 1 से 2 प्रोसेस रख सकते हैं या 2 से 1 प्रोसेस रख सकते हैं। इसी प्रकार कोई सा भी वॉल्यूम कांस्टेंट हो, कोई भी प्रोसेस हो सकता है आपका। अब इसके लिए मान लेते हैं साथियों प्रेशर हाई है, इसको आप नीचे लो लेना चाहते हैं तो साथियों इसमें से आपको हीट आउट करनी पड़ेगी या रिजेक्ट करनी पड़ेगी इस प्रोसेस में। और यदि साथियों इस प्रकार कोई प्रेशर है उसको आप हीट इन करेंगे, हीट देंगे तो सिस्टम में प्रेशर इंक्रीमेंट होगा साथियों। इस प्रकार से हमें कर्व मिलता है, लेकिन इस कर्व के नीचे कुछ एरिया नहीं मिलता, सिर्फ ये डॉट लाइन या पॉइंट होता है। तो इस प्रकार कह सकते हैं साथियों इस प्रोसेस में अपना जो वर्क डन होगा जीरो होगा, कुछ वर्क नहीं होगा। या फिर आप इसे इस प्रकार देख सकते हैं v इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है तो dv क्या होगा साथियों, dv ये कॉन्स्टेंट है तो इसका डिफ्रेंसिएशन जीरो हो जाता है। जैसा कि हमने देखा था पिछली वीडियो में साथियों, वर्क डन का ये फॉर्मूला होता है, इसमें dv जीरो हो गया है तो ये फुल वैल्यू जीरो हो जाती है, हमें कोई वर्क नहीं मिलता है। तो यहाँ पर हमारी टर्म dv जीरो है तो देन वर्क डन आल्सो जीरो, वर्क डन भी जीरो हो जाएगा। वर्क डन इज इक्वल टू एरिया अंडर द कर्व एंड वर्क डन इज ए पाथ फंक्शन। इस प्रकार साथियों यदि कोई पाथ मिलेगा इस प्रकार से आपको तो आपको वर्क डन मिलेगा, किसी पॉइंट पर आप वर्क डन नहीं निकाल सकते, इसलिए वर्क डन इज ए पाथ फंक्शन। अब हम सेकंड केस देखते हैं साथियों, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। यहाँ आप देख सकते हैं P इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, आपने कंडीशन लगा दी है तो इस प्रकार से प्रेशर को आप कांस्टेंट कर देंगे साथियों। तो अपन को ये ऑलरेडी कांस्टेंट होते हैं मास और ये गैस कांस्टेंट होता है, तो इस प्रकार से वॉल्यूम प्रोपोर्शनल हो जाता है टेम्परेचर के। तो इस रिलेशन से हम लिख सकते हैं साथियों जो वॉल्यूम का रेशियो होगा इसी प्रकार टेम्परेचर का जो रेशियो होगा बराबर होंगे। अब यहाँ पर यदि हम डायग्राम देखना चाहें साथियों, पीवी कर्व पर इसे ड्रॉ करना चाहें तो प्रेशर कांस्टेंट रहेगा साथियों। इस प्रकार से वॉल्यूम एक्सिस के जो पैरेलल लाइन होंगी प्रेशर कांस्टेंट प्रदर्शित करेंगी। तो इस प्रकार यदि आप सिस्टम को हीट देंगे तो आपका वॉल्यूम इंक्रीमेंट होगा साथियों, हीट रिजेक्ट करेंगे तो वॉल्यूम कम होगा, प्रेशर कांस्टेंट रहेगा साथियों। वॉल्यूम में इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट आएगा, ये सब प्रोसेस इस प्रकार होगा। तो हमें वर्क डन क्या मिलेगा साथियों, इस प्रकार से हम जानते हैं वर्क डन का फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पर P कांस्टेंट है इसलिए इसको इंटीग्रेशन से बाहर ले लिया, लिमिट लगा दी साथियों 1 से 2 के लिए। आप किसी भी प्रोसेस के लिए वर्क डन निकाल सकते हैं साथियों। तो इस प्रकार से इंटीग्रेशन कर दिया है dv। अब यहाँ पर P कांस्टेंट है साथियों, dv का इंटीग्रेशन होगा और इसमें लिमिट लगा देंगे तो P v2 माइनस v1, इस प्रकार से हमें वर्क डन प्राप्त हो जाता है। आप कह सकते हैं इस प्रकार से जो एरिया होगा साथियों, ये प्रेशर है, इसकी हाइट और इसकी हाइट होगी साथियों v2 माइनस v1 के बराबर। तो ये एरिया हमें पता चल जाएगा, इससे हमें वर्क डन पता चल गया है। यहाँ आप देख सकते हैं v2 पर इतना वॉल्यूम था साथियों, इसको इस्तेमाल किया है। उसके बाद इसमें से v1 ये वॉल्यूम निकाल दिया है, ये वॉल्यूम था इसमें से ये निकाल दिया तो सिर्फ ये वॉल्यूम बचता है। इस प्रकार से ये हमें टोटल वर्क डन दे देगा। इस फॉर्मूले से आप आसानी से वर्क डन निकाल सकते हैं कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस के लिए।
तो चलिए साथियों अब निकालते हैं थर्ड अपना प्रोसेस है आइसोथर्मल प्रोसेस। जैसा कि हम जानते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर अपना कांस्टेंट लेकर चलते हैं। तो इस प्रकार से अब इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया है तो ये ऑलरेडी कांस्टेंट थे, फुल वैल्यू यहाँ पर कांस्टेंट हो जाती है, पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब इस रिलेशन से हम लिख सकते हैं साथियों P1 इज इक्वल टू P2 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। यहाँ पर ये सभी रिलेशन कॉन्स्टेंट देंगे आपको, या फिर आप कहें कांस्टेंट वैल्यू होगी इनकी। किसी प्रोसेस से आप जाएं तो या तो वॉल्यूम इंक्रीमेंट आएगा साथियों या फिर प्रेशर में। इस प्रकार से ये एक दूसरे को बैलेंस करते रहते हैं, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट चलता रहता है, वैल्यू इनकी कांस्टेंट रहेगी। जैसा कि यहाँ पर P1 V1 है साथियों, यहाँ पर P2 V2 है, तो इनका जो कांस्टेंट रिलेशन है साथियों कांस्टेंट ही बना रहता है। ये आइसोथर्मल प्रोसेस है अपना। अब इसमें वर्क डन निकालने के लिए या तो इस प्रोसेस के लिए आप निकालें या फिर इस प्रोसेस के लिए, किसी के लिए भी निकाल सकते हैं। इस प्रकार से आप एक में हीट देंगे साथियों, एक में रिजेक्ट करेंगे। और जो ये पैराबोला बनता है साथियों, ये रेक्टेंगल हाइपरबोला होता है। यहाँ पर प्रेशर है साथियों, और इसको इस प्रकार से इस पॉइंट पर लेकर आएंगे प्रेशर को, तो प्रेशर कम होगा साथियों, लेकिन वॉल्यूम इंक्रीमेंट होगा। वॉल्यूम यहाँ इतना था, यहाँ पर इतना हो जाता है। इसे कंटिन्यू बनाने के लिए हम इसमें हीट देते हैं साथियों। इसी प्रकार इधर इस प्रोसेस करने के लिए हीट रिजेक्ट करनी पड़ती है, तो ही टेम्परेचर कॉन्स्टेंट बना रहता है। जैसा कि आप मान सकते हैं ये पिस्टन सिलेंडर है, इसमें से वॉल्यूम आप इसको कम करेंगे साथियों तो ये गर्म होगा, इसमें हीट जनरेट होगी, तो इसको कूलिंग करना पड़ेगा। और यदि आप इस पिस्टन को इधर ले आते हैं, वॉल्यूम बढ़ाते हैं साथियों, तो ये ठंडा होगा, कूलिंग होगी, तो आपको इसमें हीट देनी पड़ेगी। अब जैसा कि हम जानते हैं साथियों क्लोज सिस्टम के लिए वर्क डन का फॉर्मूला हमने पिछली वीडियो में ड्राइव कर रखा है साथियों। किस प्रकार से आता है आप उसे देखने के लिए पीछे जा सकते हैं, यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं यदि आपको आता है। तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है, लिमिट लगा देंगे आप 1 से 2 PdV के बराबर होता है साथियों। इसमें अब अपना P क्या है, यहाँ पर कांस्टेंट है साथियों, ये PV, तो P ये V डिवाइडेड हो जाएगा। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं P की जगह C डिवाइडेड बाई V, और dV अपना ये है ही इंटीग्रल एलिमेंट जो है। इस प्रकार से अब इसको सॉल्व करेंगे, आपको वर्क डन पता चल जाएगा साथियों, इसका कितना वर्क डन मिलने वाला है। इसको सॉल्व करने के लिए वर्क डन इज इक्वल टू, इसमें से कांस्टेंट बाहर निकाल लेंगे, 1 डिवाइडेड V का साथियों नेचुरल लॉग V। यहाँ पर इंटीग्रेशन हो जाता है, इसकी लिमिट 1 से 2 लगा दी गई है। अब इसको आप आगे सॉल्व करेंगे साथियों, तो यहाँ पर C कांस्टेंट रहेगा, और लॉग की वैल्यू साथियों एक बार ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगेगी, तो इस प्रकार से उसको खोलकर फिर लॉग की प्रॉपर्टी से जो माइनस वाला है साथियों उसको नीचे डिवाइड कर दिया गया है। तो इस प्रकार से लॉग प्रॉपर्टी से ये वैल्यू आपको आ जाएगी। अब आप चाहें तो इस कांस्टेंट की जगह वैल्यू रख सकते हैं साथियों। यहाँ पर आप वैल्यू रखेंगे P1 V1, तो आपको P1 V1 नेचुरल लॉग V2 डिवाइडेड बाई V1। यदि आप P2 V2 वैल्यू रखते हैं साथियों, P2 V2 नेचुरल लॉग V2 डिवाइडेड बाई V1। इस प्रकार से आपको इक्वेशन मिल जाती है। या फिर इसे आप और अपडेट करना चाहें तो साथियों ये रिलेशन हमने देखा था स्टार्टिंग में, P1 और P2 का जो रेशियो होगा साथियों, इसी प्रकार वॉल्यूम का रेशियो होगा, एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो इस प्रकार इन्हें रिप्लेस किया जा सकता है, V2 डिवाइडेड बाई V1 की जगह P1 डिवाइडेड बाई P2 लिखा जा सकता है। इसको इस प्रकार आप अपडेट कर सकते हैं, या तो ये वैल्यू ले सकते हैं साथियों, या ये वाली वैल्यू ले सकते हैं। तो इस प्रकार इसे अपडेट फॉर्म में लिख सकते हैं, वर्क डन इज इक्वल टू P1 V1 नेचुरल लॉग P1 डिवाइडेड बाई P2। इस प्रकार से आप ये वैल्यू ले सकते हैं साथियों। ये वर्क डन का हमें फॉर्मूला प्राप्त हो गया है। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट नोट देख लीजिए जो आपको बताया था। इन आइसोथर्मल एक्सपेंशन हीट एडिशन विल टेक प्लेस, एंड इन आइसोथर्मल कंप्रेशन हीट रिजेक्शन विल टेक प्लेस। आपको या तो हीट देनी पड़ेगी साथियों, या हीट लेनी पड़ेगी, अकॉर्डिंग टू आपकी कंडीशन, किस प्रकार से आप अप्लाई कर रहे हैं, कौन सा प्रोसेस आप फॉलो कर रहे हैं। आइडियल गैस अंडरगोज आइसोथर्मल प्रोसेस, फॉलो द रेक्टेंगल हाइपरबोला ऑन PV डायग्राम। जैसा आपको बताया था साथियों, जो ये हाइपरबोला बनता है ये PV डायग्राम पर रेक्टेंगल हाइपरबोला के नाम से जाना जाता है, या फिर ये रेक्टेंगल हाइपरबोला बनता है। अब आप इसी प्रकार से हम रिलेशन पढ़ते आ रहे हैं साथियों। तो अपना वंडरवाल इक्वेशन है साथियों, उसके लिए आप वर्क डन निकालना चाहें तो इसको डायरेक्ट यहाँ पर ड्राइव कर आपको बता दिया। आप चाहें इसको ड्राइव करें तो कमेंट कर आप पूछ सकते हैं साथियों। वर्क डन का फॉर्मूला हमें फाइनल क्या मिलने वाला है, NRT। जैसा कि आप जानते हैं NRT की जगह आप MRT भी लिख सकते हैं, लेकिन इनमें जो गैस कांस्टेंट या यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है, इनमें रिलेशन होता है, ये सब आप डिटेल में पढ़ चुके हैं। नेचुरल लॉग V2 माइनस V1 डिवाइडेड बाई V1 माइनस V। ये A और B साथियों कांस्टेंट होते हैं, जैसा आपको बताया था वंडरवाल कांस्टेंट है। A मल्टीप्लाई में साथियों 1 डिवाइडेड बाई V2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई V1। इस प्रकार से ये फाइनल वर्क डन हमें मिल जाता है, वर्क डन टू वंडरवाल जो इक्वेशन है उसके लिए।
चलिए साथियों, अब जानते हैं अपना नेक्स्ट प्रोसेस है 4th नंबर का एडियाबैटिक प्रोसेस। यहाँ पर हम जानते हैं साथियों, एडियाबैटिक प्रोसेस में ना तो हीट दी जाती है ना हीट ली जाती है साथियों। उसके लिए यदि हम वर्क डन का फॉर्मूला निकालना चाहें या फिर ये रिलेशन देखना चाहें साथियों, वॉल्यूम प्रेशर में किस प्रकार होता है, पीवी पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये रिलेशन होता है साथियों एडियाबैटिक प्रोसेस का। अब इसको हम सॉल्व करना चाहें साथियों, जैसे कि हम जानते हैं वर्क डन का फॉर्मूला ये होता है, लिमिट लगी होती है इसमें, कोई प्रोसेस है इस प्रकार से, ये अपन को इस प्रकार से कर्व देगा, ये रिलेशन है जो वो नीचे आपको मिलेगा स्लाइड के अंत में। इस प्रकार से आप देख सकते हैं इसको। आगे इसको सॉल्व करेंगे साथियों, यहाँ पर हम पी की जगह क्या लिख सकते हैं, ये सी डिवाइडेड बाई वी पावर गामा हो जाएगा साथियों। इस प्रकार से इसको हम लिख सकते हैं। अब इसको सॉल्व करने के लिए कांस्टेंट को बाहर निकाल लिया है। अब इसमें से 1 वी की पावर गामा है साथियों, इसको आप ऊपर ले जाएंगे तो माइनस गामा हो जाएगी पावर। इस प्रकार से अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको इंटीग्रेशन मिलेगा साथियों वी की पावर माइनस गामा प्लस 1 डिवाइडेड बाई माइनस गामा प्लस 1। इस प्रकार से इस पर लिमिट लगी हुई है 1 से 2। अब इन लिमिटों का आप इस्तेमाल करेंगे तो इसे किस प्रकार से खोल सकते हैं, इसको बाहर निकाल लिया है जो नीचे कांस्टेंट है साथियों, एक तरह से गामा और प्लस 1 ये कांस्टेंट ही है, तो इनको बाहर निकाल लिया है, सी डिवाइडेड बाई माइनस गामा प्लस 1। अब इसमें से वैल्यू पुट कर दिए साथियों, V2 पावर माइनस गामा प्लस 1, ये अपनी सेकंड है साथियों, ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इस प्रकार से V1 माइनस गामा प्लस 1, इस प्रकार से। अब इसको और आप अपडेट कर सकते हैं साथियों, इसमें से आप इन दोनों को साथियों, V2 है ये V1 है, इनको लेके आएंगे साथियों, V1 को आगे ले आते हैं, इसको पीछे कर देते हैं, कहीं आप माइनस कॉमन ले लेंगे साइन इसमें से, तो इस प्रकार से साइन ले लिया। इसी प्रकार इसमें से माइनस कॉमन साइन ले लेंगे साथियों, इस प्रकार से दोनों के माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो रिलेशन अपना चेंज हो जाता है, गामा माइनस 1 नीचे डिवाइड में आ जाता है, ऊपर कांस्टेंट मल्टीप्लाई है साथियों इससे बाहर, इस प्रकार से। तो अपनी वैल्यू आती है V1 पावर माइनस गामा प्लस 1 माइनस V2 पावर माइनस गामा प्लस 1, इस प्रकार से रिलेशन हमें मिलता है। जैसा कि हम जानते हैं साथियों, कांस्टेंट इसके बराबर होता था, अपना रिलेशन देखिए, P1 B1 की पावर गामा इज इक्वल टू P2 B2 की पावर गामा, इस प्रकार से साथियों, ये क्योंकि कांस्टेंट था, यहाँ ये रिलेशन देख सकते हैं साथियों, इसी रिलेशन से वो सब लिखा गया है। तो इसमें साथियों हम V1 की जगह इसके साथ जो कांस्टेंट है मल्टीप्लाई होगा साथियों, तो ये वैल्यू P1 V1 मल्टीप्लाई कर देंगे, इसी कांस्टेंट की जगह साथियों ये वैल्यू हम मल्टीप्लाई कर देंगे इस प्रकार से। तो हमको P1 V1 B2 V2 के इन दोनों के रिलेशन मिल जाते हैं साथियों। इस प्रकार से आप अपडेट फॉर्म में लिख सकते हैं, ये कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर दिया अंदर, तो यहाँ पर आपको रिलेशन मिल रहा है P1 B1 की पावर गामा B1 की पावर माइनस गामा प्लस 1, इस प्रकार से फाइनल रिलेशन मिल गया है कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करने के बाद। अब माइनस ये इसके जगह साथियों, यहाँ पर कांस्टेंट इससे मल्टीप्लाई होगा, इसकी जगह ये वैल्यू रख दी है, तो हमको फाइनल रिलेशन मिलता है इस प्रकार से, आप देख सकते हैं P2 V2 की पावर गामा मल्टीप्लाई V2 माइनस पावर में साथियों माइनस गामा प्लस 1 डिवाइडेड बाई गामा माइनस 1, इस प्रकार से इसको हमने आगे सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट स्टेप है अपना, इसको यदि और आगे आप सॉल्व करना चाहें साथियों तो किस प्रकार लिख सकते हैं, यहाँ पर ये पावर गामा है साथियों, एक माइनस एक प्लस इस प्रकार से कट जाएगी, तो सिर्फ B1 पावर रहती है एक, तो इस प्रकार से वर्क डन हमें मिलता है फाइनली P1 B1 माइनस P2 V2 डिवाइडेड बाई गामा माइनस 1। इसी प्रकार सेम प्रोसेस यहाँ होगा साथियों, तो हमें फाइनली वर्क डन मिलता है एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए, वर्क डन इज इक्वल टू P1 V1 माइनस P2 V2 डिवाइडेड बाई गामा माइनस 1। अब यहाँ कह सकते हैं साथियों गामा क्या है, वेयर गामा इज इक्वल टू एडियाबैटिक इंडेक्स, ये एडियाबैटिक इंडेक्स होता है जो किसके बराबर होता है, CP डिवाइडेड बाई CV के बराबर होता है साथियों। ये CP और CV क्या होती हैं साथियों, स्पेसिफिक हीट होती हैं, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये भी आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे साथियों। यहाँ पर CP ग्रेटर देन CV होता है, यहाँ पर साथियों इसमें इंटरनल वर्क और इंटरनल एनर्जी और वर्क ट्रांसफर होता है साथियों, इसमें सिर्फ इंटरनल एनर्जी होती है, इसलिए CP की वैल्यू अधिक होती है, तो इसलिए गामा की वैल्यू आपको 1 से अधिक मिलेगी, ग्रेटर देन 1 मिलती है। जैसा आपको बताया था साथियों, आप प्रोसेस देखना चाहें लास्ट में आपको इस प्रकार से प्रोसेस मिलेंगे, कोई सा भी आप फॉलो कर सकते हैं 1 से 2 के लिए या 1 से 2 के लिए, क्योंकि जो रिलेशन है आपको इस प्रकार का कर्व देगा। इसको आप किस प्रकार समझ सकते हैं साथियों, ये पिस्टन सिलेंडर है, इस प्रकार से यहाँ पर ये इसका कोई वॉल्यूम है, अब इसको आप कंप्रेस करते हैं तो इस प्रकार वॉल्यूम कम हो जाता है, इसको एक्सपेंड करते हैं तो वॉल्यूम बढ़ जाता है, इंक्रीमेंट आ जाता है साथियों। यहाँ पर ये एक्सपेंशन है, ये कंप्रेशन है, दोनों दिखाए गए हैं। इस सिस्टम को इस प्रकार से एडियाबैटिक बनाया गया है क्योंकि इसमें हीट कांस्टेंट है, ना तो हीट दी जा रही है इसको, ना ही हीट ली जा रही है, ये सिस्टम है और ये सराउंडिंग है साथियों। इस प्रकार से प्रोसेस अपना कंप्लीट होता है। इसके लिए हमने वर्क डन का फॉर्मूला निकाल लिया है साथियों, ये वर्क डन का फॉर्मूला हमें प्राप्त हुआ है।
अब इस प्रकार से अपना नेक्स्ट प्रोसेस आता है साथियों पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। ये भी सेम उसी प्रोसेस की तरह आपको रिलेशन मिल रहा है साथियों, पी वी वी की पावर यहाँ पर एन है इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो आप कहेंगे साथियों सेम रिलेशन है तो इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? ये सेम नहीं है, इसमें कुछ डिफरेंस होता है, वो सब भी आप जानेंगे, लेकिन इसके लिए आपको वर्क डन निकालने के लिए सेम प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से आपको वर्क डन मिलेगा P1 माइनस P2 डिवाइडेड बाई n-1। इस प्रकार से इस रिलेशन से आपको एक कर्व मिलेगा, इसके नीचे जो अंडर एरिया आता है साथियों वो आपको इस प्रकार से वर्क डन देने वाला है यहाँ पर। अब इनमें अंतर क्या है साथियों, इनमें डिफरेंस क्या है एडियाबैटिक प्रोसेस में और ये अपना पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है, इसमें क्या अंतर है? इस अंतर को आप देखेंगे यहाँ पर। इन पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस हीट ट्रांसफर ऑल्सो टेक प्लेस। यहाँ पर साथियों हीट ट्रांसफर हो सकता है, उसमें हीट ट्रांसफर नहीं होता था, वो कांस्टेंट रहता था। या फिर आप कहें दीवारों से हीट रिजेक्ट नहीं की जा सकती, ना इन की जा सकती, जीरो होती है, जो अपनी बाउंड्री होती है उससे। अब यहाँ पर आपको क्या नजर आ रहा है? इन ये पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है, इसमें हीट ट्रांसफर हो रहा है और यहाँ पर वर्क ट्रांसफर भी हो रहा है। इन पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस हीट ट्रांसफर ऑल्सो टेक प्लेस अलॉन्ग विथ वर्क ट्रांसफर। एन क्या है साथियों? यहाँ पर एन होता है पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स, जैसा एडियाबैटिक इंडेक्स था साथियों, यहाँ पर एन है अपना पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स है। इसकी वैल्यू कितनी होगी साथियों? ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन गामा के बराबर होती है। इस प्रकार से इसकी वैल्यू दी जाती है। अब जनरल इक्वेशन, आप इन सभी प्रोसेसों के लिए ये जनरल इक्वेशन लिख सकते हैं। पीवी की पावर के है साथियों इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इस प्रकार से इन सभी, यदि आप के की वैल्यू चेंज करते जाएंगे तो आपको सारे रिलेशन लगभग मिलते जाएंगे। अब जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं के की वैल्यू यदि आप 0 पुट करते हैं साथियों तो आपको प्रेशर कांस्टेंट वाला रिलेशन मिलेगा। कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस आपको पता चल जाएगा, क्योंकि अभी रिलेशन हमने पढ़े हैं साथियों किस प्रकार से आते हैं। यदि के की पावर आप 1 रखते हैं तो टेम्परेचर कांस्टेंट आइसोथर्मल प्रोसेस आपको पता चलेगा साथियों, वो रिलेशन बन जाता है। के की पावर n रखते हैं आप साथियों तो आपको अभी आपने पढ़ा था पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस बन जाता है। यदि इस के की पावर आप गामा कर देते हैं तो अपना एडियाबैटिक प्रोसेस बन जाता है। इसी प्रकार से ये सारे रिलेशन ड्राइव किए जा सकते हैं, इसीलिए जर्नल इक्वेशन है वो साथियों। और के को आप इनफाइनाइट कर देते हैं तो अपन को वॉल्यूम कांस्टेंट वाला प्रोसेस मिल जाता है, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस मिल जाता है। यदि अब आप इन सभी प्रोसेसों को देखना चाहें पीवी डायग्राम में, इस प्रकार से आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर साथियों जो ये हॉरिजेंटल लाइन होगी ये के इक्वल टू 0 के बराबर होगी, जो वर्टिकल लाइन होगी साथियों इस प्रकार से के इनफाइनाइट को प्रदर्शित करेगी। कहीं भी आप देखें साथियों ये के 0 वाली है, ये के इनफाइनाइट वाली है। इसी प्रकार ये 0 वाली है तो ये के इनफाइनाइट वाली होगी साथियों। जैसे आपको प्रोसेस मिलेंगे इस प्रकार से आपको इनकी के की वैल्यू आसानी से पता चल जाएगी। एक तो हॉरिजेंटल लाइन होगी वो 0 के बराबर, और जो वर्टिकल लाइन होगी इनफाइनाइट वैल्यू बताएगी। अब इस प्रकार से साथियों इनको हम आसानी से समझ सकते हैं। अब इसमें से मान लेते हैं साथियों ये के की वैल्यू 0 है तो इधर की तरफ बढ़ते बढ़ते इंक्रीमेंट मिलेगा। तो यदि के की वैल्यू 1 पुट की जाएगी तो आपको आइसोथर्मल प्रोसेस मिलेगा, और यदि एन की जाएगी वैल्यू साथियों आपको तो ये एन वाला प्रोसेस मिल जाएगा, और इस प्रकार से गामा वाला एडियाबैटिक प्रोसेस मिल जाएगी, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस मिल जाएगा। इनमें आप रिलेशन देख सकते हैं साथियों, एडियाबैटिक जो इंडेक्स है उसकी वैल्यू पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स से ज़्यादा होती है, और इन दोनों की वैल्यू आइसोट्रोपिक प्रोसेस से ज़्यादा होती है। इस प्रकार इन्हें आप आसानी से लिख सकते हैं। यदि इस प्रकार से 0 इनफाइनाइट लाइन बनाई जाए तो के की वैल्यू 1 वाला प्रोसेस है साथियों, के की वैल्यू n वाला है साथियों, और उससे सबसे ऊपर क्योंकि n और अपनी गामा में वैल्यू साथियों गामा की वैल्यू ज़्यादा होती है। तो इस प्रकार से इन प्रोसेसों को आप आसानी से समझ सकते हैं, पहचान सकते हैं। यहाँ पर जो है गामा है साथियों अपना, ये गामा की वैल्यू है जो वेरी करती है डिफरेंट गैसेज के लिए, वो भी हम जानेंगे डिटेल में क्या रिलेशन है, किस प्रकार से वेरी करती है। उम्मीद करते हैं साथियों वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अभी भी आपका कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट कर पूछ सकते हैं साथियों। आप चाहें तो कांटेक्ट कर सकते हैं, कांटेक्ट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।